हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस बिना वक्त बर्बाद किए मैं आज एक न्यू अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस आज ही से हमारी चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है बैटल रीजन। इस रीजन में मतलब इस बैटल में हम हर एक रीजन के यानी कि 2 रीजन को लेंगे और उनके सबसे बेस्ट पोकेमॉन को चूज़ करेंगे और उनके बीच होगी बैटल। और ऐसे करके कई सारे टूर्नामेंट्स होंगे और अभी तक जैसे हमने देखे हैं टोटल 8 रीजन्स और 9th रीजन के पोकेमॉन हमें अभी तक देखने को नहीं मिले, तो अभी हम 8 रीजन को ही पकड़ेंगे। तो 8 रीजन के बीच टोटल 4 मुकाबले होंगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंटो रीजन और जोटो रीजन के बारे में, यानी कि कैंटो रीजन के टॉप 5 पोकेमॉन वर्सेस जोटो रीजन के टॉप 5 पोकेमॉन के बीच बैटल होने वाली है। और गाइज मैं फिर से आप लोगों को रूल्स बता दूं कि यहाँ पर टोटल 8 रीजन है, यानी कि टोटल 4 राउंड्स होंगे और जो पहला राउंड होगा वो होगा कैंटो वर्सेस जोटो रीजन के बीच। और जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ेंगे जीतने वाले रीजन्स आगे बढ़ते रहेंगे और फाइनल में 2 रीजन्स के बीच बैटल होगी और उनमें से जो विनर होगा वो होगा हमारा सबसे बेस्ट रीजन। और मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर मैं कोई भी लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन को ऐड नहीं करने वाला, अभी के लिए, वो बाद में करेंगे। तो ये है बैटल रीजन का पहला एपिसोड जहाँ पर होने वाला है कैंटो वर्सेस जोटो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइज अगर हम बात करें कैंटो रीजन की, तो कैंटो रीजन में वैसे तो कई सारे पावरफुल पोकेमॉन्स हैं, बट उनमें से हमने सिर्फ टॉप 5 पोकेमॉन को लिया है। तो अगर बात करें कैंटो की लिस्ट की, तो कैंटो की लिस्ट में है वेनुसॉर ग्रास टाइप में से, ब्लास्टॉय वाटर टाइप में से, पिकाचू जो कि सबसे पावरफुल पोकेमॉन है कैंटो रीजन का। इसके बाद आता है ड्रैगोनाइट जो कि पिकाचू के बाद आई थिंक पूरे कैंटो रीजन में सबसे पावरफुल है। और आखिर में आता है चार्जार्ड। वैसे तो हमने अभी कैंटो रीजन की सारी टीम देख ली है जो कि काफ़ी पावरफुल है, बट अभी देखते हैं जोटो रीजन की टीम में कौन से पोकेमॉन है। तो जोटो रीजन की टीम में जो सबसे पहला पोकेमॉन आता है वो है हेराक्रॉस, फिर आता है फेरालीगेटर, फिर आता है एम्फोरोज, फिर आता है टाइपोलिजन और आखिर में आता है जोटो रीजन का सबसे पावरफुल पोकेमॉन टायरेनिटार। तो अब पोकेमॉन के इंट्रोडक्शन हो चुके हैं, तो अब बात करते हैं कि कौन से पोकेमॉन के बीच बैटल होगी। तो बैटल के ऑर्डर्स मैं बता देता हूँ। तो पहला जो बैटल होगा वो होगा वेनुसॉर वर्सेस हेराक्रॉस के बीच, फिर होगा ब्लास्टॉय वर्सेस फेरालीगेटर, तीसरा मुकाबला होगा पिकाचू वर्सेस एम्फोरोस के बीच, फिर चौथा मुकाबला होगा ड्रैगोनाइट वर्सेस टायरेनिटार के बीच और देन आखिरी मुकाबला होगा चार्जार्ड वर्सेस टाइपोलिजन की। तो गाइस हमारे पहला जो राउंड होने वाला है उसमें मैच होने वाला है वेनुसॉर वर्सेस हेराक्रॉस की। तो अगर बात करें पहले वेनुसॉर की, तो वेनुसॉर कैंटो रीजन का एक स्टार्टर पोकेमॉन है जिसका पहला एवोल्यूशन है बल्बासॉर जो कि एक ग्रास और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है। और अगर बात करें वेनुसॉर की एचपी की, तो वो है टोटल 525 और अगर वेनुसॉर मेगा इवॉल्व हो जाए तो उसका टोटल बेस स्टैट हो जाता है 625 और इस स्टैट में इसके अटैक और डिफेंस बहुत ही ज़्यादा है। और अगर बात करें वेनुसॉर के पावरफुल मूव्स की, तो वेनुसॉर को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं लाइक रेजर लीप, सीड बॉम्ब, पेटल डांस, टेक डाउन, वाइन बीप और उसका सबसे पावरफुल मूव सोलर बीन। वेनुसॉर के बारे में तो काफ़ी कुछ बात हम कर चुके हैं। देन बात करते हैं हेराक्रॉस के बारे में। तो हेराक्रॉस जोटो रीजन का एक बग और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। अगर बात करें हेराक्रॉस के एचपी की, तो हेराक्रॉस का टोटल एचपी है 500 एंड अगर वो मेगा इवॉल्व हो जाए तो उसका टोटल बेस स्टैट हो जाता है 600, जिसमें कि इसका अटैक और डिफेंस सबसे ज़्यादा है। एंड देन बात करें हेराक्रॉस के पावरफुल मूव्स की, तो हेराक्रॉस को डबल एज, नाइट क्लैश, सेस्मिक टॉस, रॉक टॉम्ब, हाइपर बीन, मेगा ऑन और अर्थक्विक जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। अगर बात करें एनिमे में, तो एनिमे के अंदर वेनुसॉर एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और उसने कई सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को बैटल में डिफीट किया है। और
बात करें उसकी स्पेशल थिंग की तो वो है उसके स्लीप पाउडर्स। मतलब उसके जो पॉइजनस अटैक होते हैं, जो स्पेंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वही उसके अगेंस्ट हेराक्रोस जो कि अगर देखें तो फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है और उसके जो सारे अटैक्स है, डिफेंस है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसके सारे फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर देखा जाए तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऑलरेडी एक बार वेनुसॉर वर्सेस हेराक्रोस के बीच बैटल हो चुकी है। हालांकि उस बैटल के अंदर जीत यहाँ पर वेनुसॉर की हुई थी और हार हुई थी हेराक्रोस की। तो मैं कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि ये बैटल काफ़ी देर तक चलेगी, क्योंकि दोनों ही फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है। दोनों के ही अटैक जो है काफ़ी ज़्यादा है, दोनों के डिफेंस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो बैटल है वो बहुत ही लंबे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ही अटैक डिफेंस बिल्कुल ही सेम है और साथ में दोनों ही फिजिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो ये बैटल काफ़ी देर तक चलने वाली है। बट यहाँ पर एक एडवांटेज हेराक्रोस के पास है, जो कि है उसकी स्पीड। हेराक्रोस के पास स्पीड है बट वेनुसॉर के पास वो नहीं है। तो बैटल के दौरान वेनुसॉर पर हेराक्रोस अलग अलग एंगल से बहुत ही स्पीड से अपने अटैक्स कर सकता है। और अगर हेराक्रोस काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स वेनुसॉर पर करे तो डेफिनेटली वेनुसॉर हेराक्रोस के आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भले ही वेनुसॉर के पास अच्छा डिफेंस है बट अगर देखें तो हेराक्रोस का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 200 के करीब है। तो अगर हेराक्रोस अलग अलग एंगल से स्पीड से वेनुसॉर पर अटैक करेगा, जो कि ऑब्वियसली कर भी सकता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जीत यहाँ पर हेराक्रोस की ही होगी। हालांकि वेनुसॉर भी कोई कच्ची गोली खाकर पैदा नहीं हुआ। वेनुसॉर भी काफ़ी पावरफुल है और वो हेराक्रोस के ऊपर भी कई सारे मूव्स का इस्तेमाल कर सकता है, स्पेशली रेजर लीप, वाइन विप और सोलर बीन। बट यहाँ पर सोलर बीन एक डिफेक्टिव हो सकता है, बिकॉज सोलर बीन को इकट्ठा होने में काफ़ी टाइम लगता है एंड उस टाइम के दौरान हेराक्रोस अपने सबसे पावरफुल मूव मेगा हॉर्न या फिर कई सारे पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करके हेराक्रोस वेनुसॉर को यहाँ पर टेक डाउन कर सकता है और उसे बैटल के अंदर डिफीट कर सकता है। हालांकि हेराक्रोस के लिए भी ये करना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है, बट एट द एंड मैं यही कहूँगा कि वेनुसॉर और हेराक्रोस के बीच की जो बैटल है उसमें विनर होगा हमारा हेराक्रोस। तो अब यहाँ पर जोटो रीजन के पास है 1 पॉइंट और कैंटो रीजन के पास है 0 पॉइंट। तो बढ़ते हैं हमारे राउंड 2 यानी कि ब्लास्टॉय वर्सेस फेरालिगेटर की बैटल के बीच। तो इसके बाद हमारी जो बैटल आती है वो है ब्लास्टॉय वर्सेस फेरालिगेटर की बीच। तो अगर बात करें पहले ब्लास्टॉय की, तो ब्लास्टॉय की जो HP है यानी कि नॉर्मल फॉर्म में उसका टोटल HP है 530 एंड बाद में जब वो मेगा इवॉल्व हो जाता है देन उसका टोटल बेस स्टैट होता है 630, जिसमें कि इसका स्पेशल अटैक जो कि है सबसे ज़्यादा है और वो है 135 एंड इसके बाद जो ब्लास्टॉय का सबसे ज़्यादा स्टैट है वो है डिफेंस का, जो कि है 120। वही अगर इसके बाद बात करें ब्लास्टॉय के स्पेशल मूव्स की, तो ब्लास्टॉय को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं लाइक फ्लैश कैनन, एक्वा टेल, स्कल बैश, हाइड्रो पंप, वाटर पल्स और उसका सबसे पावरफुल मूव जो कि है वो है ड्रैगन पल्स। ये तो हो गई ब्लास्टॉय की बात एंड अब बात करते हैं ब्लास्टॉय के ओपोनेंट फेरालिगेटर की। तो अगर बात करें फेरालिगेटर की, तो फेरालिगेटर का जो नॉर्मल HP है, फेरालिगेटर के पास कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं है, बावजूद इसके ब्लास्टॉय जितना ही बेस स्टैट है फेरालिगेटर का, जो कि है टोटल 530 एंड इसमें फेरालिगेटर का जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि 105 एंड इसका जो डिफेंस है वो है टोटल 100। अगर इसके बाद बात करें फेरालिगेटर की मूव्स की, तो फेरालिगेटर को भी काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं लाइक आइस फैंग, क्रंच, स्लैश, एक्वा टेल, सुपर पावर, हाइड्रो पंप और आइस पंच। तो दोनों की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने जान लिया है। तो अब बात करते हैं कि एनिमे में इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा था। तो अगर बात करें ब्लास्टॉय की, तो नो डाउट कि पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में ही ब्लास्टॉय को एक बहुत ही ओवर पावर पोकेमॉन की तरह दिखाया गया है, जिसने कि मेगा चार्जर एक्स को कुछ ही पल में हरा दिया है एंड काफ़ी सारे कारनामे हैं ब्लास्टॉय के नाम पर एंड नो डाउट कि ये काफ़ी पावरफुल है। एंड अगर भाई बात करें फेरालिगेटर की, तो हालांकि फेरालिगेटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बट बावजूद इसके पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में फेरालिगेटर को उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया और उसकी उतनी पावर अच्छे से नहीं दिखाई गई। हालांकि पोकेमॉन की मूवी एंड द जेनेसिक एंड द एक्वाइन में एक पल के लिए फेरालिगेटर की एक रियल पावर हमें देखने को मिली थी, जहां पर फेरालिगेटर ने कुछ देर तक जेनेसिक को रोक के रखा था और उससे काफ़ी अच्छी बैटल भी की थी।
बट ये सिर्फ एक ही मोमेंट था। बट इसके अलावा हमें फेयरलेगेटर की कोई खासा पावर देखने को नहीं मिली। हालांकि कुछ मोमेंट पर हमें ऐसा देखने को मिला कि फेयरलेगेटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बट एज उसे उतना पावरफुल दिखाया नहीं गया। हालांकि बावजूद इसके नो डाउट कि फिजिकली फेयरलेगेटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर इसके बाद बात करें कि अगर ब्लास्टॉय और फेयरलेगेटर के बीच बैटल हुई तो इन दोनों में से विनर कौन होगा। तो गाइस मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर ये बैटल फिजिकली हुई तो डेफिनेटली यहाँ पर फेयरलेगेटर की होगी, बिकॉज अगर देखिए तो ब्लास्टॉय और फेयरलेगेटर में फिजिकली फेयरलेगेटर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ब्लास्टॉय। बट अगर ब्लास्टॉय अपने अटैक्स सही से फेयरलेगेटर पर हिट कर पाए, जैसे कि वाटर पल्स, ड्रैगन पल्स और हाइड्रो पंप जैसे पावरफुल मूव्स वो फेयरलेगेटर को हिट कर पाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर जीत ब्लास्टॉय की होगी। मैं कह सकता हूँ कि अगर इन दोनों के बीच बैटल हुई तो शुरुआत में फेयरलेगेटर काफ़ी देर तक डोमिनेट करेगा ब्लास्टॉय को अपने फिजिकल पावर की मदद से। बट जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ता रहेगा ब्लास्टॉय भी अपने स्पेशल मूव्स का इस्तेमाल करता रहेगा एंड एट द एंड यहाँ पर जीत ब्लास्टॉय की होगी। ब्लास्टॉय के ऊपर उतना ये डोमिनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ब्लास्टॉय की जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड जो स्पेशल अटैक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो शुरुआत में तो शायद फेयरलेगेटर ब्लास्टॉय को डोमिनेट कर पाए अपने फिजिकल पावर की मदद से, बट एट द एंड यहाँ पर ब्लास्टॉय अपने सारे पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करके फेयरलेगेटर को बैटल में डिफीट कर देगा। तो ब्लास्टॉय वर्सेस फेयरलेगेटर के बैटल में यहाँ पर जीत होती है ब्लास्टॉय की। एंड यहाँ पर हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो जाता है ब्लास्टॉय को, यानी कि अब है स्कोर 1-1। तो अब बढ़ते हैं हमारे राउंड 3 की तरफ, जहाँ पर अब मुकाबला होगा दो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप के बीच में, जहाँ पर एक कैंटो से है पिकाचू, वही जोटो से है एम्फोरोस। दोनों ही अपने रीजन के बहुत ही पावरफुल एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। एंड शुरुआत में बात करें बेसिक इन्फो की, पिकाचू का टोटल बेस स्टैट जो है वो है 430 एंड इसमें जो इसका अटैक है वो है 80 एंड जो स्पेशल अटैक है वो है 120। और अगर बात करें पिकाचू के स्पेशल मूव्स की तो पिकाचू को भी काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक आयरन टेल, इलेक्ट्रो बॉल, 10,000 थंडरबोल्ट, वोल्ट टैकल और भी कई सारे पावरफुल मूव्स पिकाचू को आते हैं। एंड अगर बात करें पिकाचू के ओपोनेंट एम्फोरोस की, तो एम्फोरोस एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है एंड इसका टोटल बेस स्टैट है 510 एंड ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद इसका टोटल एम्फोरोस के पास टोटल 2 टाइप होते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक टाइप और ड्रैगन टाइप, और तब एम्फोरोस का टोटल बेस स्टैट होता है 610। एंड अगर बात करें एम्फोरोस के पावरफुल मूव्स की, तो एम्फोरोस को भी पिकाचू की तरह काफ़ी सारे पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप और ड्रैगन टाइप मूव्स आते हैं, लाइक ड्रैगन पल्स, जैप कैनन, इलेक्ट्रो बॉल और थंडर अटैक। तो ये तो होगी बेसिक इन्फो की बात। एंड अगर बात करें कि एनिमे में इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो अगर बात करें पहले एम्फोरोस की, तो एम्फोरोस को अगर देखें तो पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में एम्फोरोस को उतना पावरफुल दिखाया नहीं गया, या फिर एक्चुअल में एम्फोरोस उतना ज़्यादा पावरफुल है नहीं कंपेयर टू पिकाचू। वही अगर हम बात करें पिकाचू की, तो पूरी सीरीज़ उसी पर है गाइस। पिकाचू को पूरे सीरीज़ में एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन दिखाया गया है। कह सकते हैं कि सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को अगर मैं लिस्ट बनाऊँ, एंड डेफिनेटली यहाँ पर टॉप 5 में पिकाचू ज़रूर आएगा। पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में पिकाचू ने काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन और काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को बैटल में डिफीट किया है। तो अगर दोनों के बीच अगर हम बैटल करवाए तो नो डाउट कि बैटल अच्छी होगी। शुरुआत में एम्फोरोस वर्सेस पिकाचू के जो अटैक से इलेक्ट्रिक टाइप अटैक हो एक दूसरे से टकराएंगे, दोनों के बीच अच्छी खासी बैटल भी होगी। बट यहाँ पर एट द एंड मैं कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जीत पिकाचू की ही होगी, भले ही उसके पास स्टैट उतने अच्छे नहीं है। और अगर इसके बाद अगर एम्फोरोस मेगा इवॉल्व भी हो जाए, फिर भी यहाँ पर पिकाचू कैसे ना कैसे करके एम्फोरोस को बैटल में डिफीट कर देगा। तो यहाँ पर अगर पिकाचू वर्सेस एम्फोरोस के बीच बैटल हुई तो यहाँ पर डेफिनेटली जीत यहाँ पर पिकाचू की ही होगी। तो अब अगर देखें तो कैंटो के पास है टोटल 2 पॉइंट एंड वही जोटो के पास है 1 पॉइंट। तो बढ़ते हैं हमारे राउंड 4 की तरफ, जहाँ पर अब मुकाबला होने वाला है 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बीच, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन रीजन्स, जहाँ पर एक तरफ कैंटो रीजन से है ड्रैगनाइट, वही जोटो रीजन से है टायरेनिटार्ड। तो
तो हमारा राउंड 4 है ड्रैगनाइट वर्सेस टायरेनिटार। तो अगर देखें तो जब पहले पोकेमॉन हमें देखने को मिला था तब ऑरेंज लीग के दौरान ऐसा बताया गया था कि पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में यानी कि कैंटो रीजन में जो सबसे पावरफुल पोकेमॉन है वो है ड्रैगनाइट। हालांकि उसके बाद हमें पिकाचू को दिखाया गया जो कि ऑब्वियसली ड्रैगनाइट की पावर को भी सरपास कर चुका है, बट एक पॉइंट में ड्रैगनाइट को कैंटो रीजन का सबसे पावरफुल पोकेमॉन भी कहा जाता था। एंड नो डाउट कि अभी भी ड्रैगनाइट बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही अगर बात करें ड्रैगनाइट के ओपोनेंट टायरेनिटार की, तो नो डाउट कि टायरेनिटार को भी जोटो रीजन का एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन भी कहा जाता है। पूरे जोटो रीजन का सबसे पावरफुल पोकेमॉन भी कह सकते हैं अगर लेजेंडरी पोकेमॉन्स को छोड़ दे तो। वेल अगर बात करें बेसिक इन्फो की, तो ड्रैगनाइट का टोटल जो बेस स्टैट है वो है 600, जिसमें कि इसका डिफेंस, अटैक, स्पीड सब कुछ अच्छा है। स्पेशली ड्रैगनाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर बात करें मूव्स की, तो ड्रैगनाइट को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रैगनाइट को हर एक टाइप का एक ना एक मूव ज़रूर से आता है। लाइक इलेक्ट्रिक टाइप में से थंडर पंच, ड्रैगन में से ड्रैगन टेल, आइस टाइप में से आइस बीन, ड्रैगन डांस, हाइपर बीन, फ्लेम थ्रोवर, ड्रैगन पल्स, ड्रैगन क्लॉ और भी कई सारे पावरफुल मूव्स ड्रैगनाइट को आते हैं। एंड अगर बात करें इसके बाद टायरेनिटार की, तो टायरेनिटार के पास एक मेगा एवोल्यूशन फॉर्म भी है, बट नॉर्मल बेस स्टैट जो है टायरेनिटार का वो है 600 एंड मेगा एवोल होने के बाद इसका टोटल बेस स्टैट होता है 700। और अगर बात करें टायरेनिटार की मूव्स की, तो टायरेनिटार को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं लाइक डार्क टाइप और रॉक टाइप, जैसे कि डार्क पल्स, आइस फैंग, आउटरेज, आइस पंच और ड्रैगन पल्स। यहाँ पर बेसिक इन्फो खत्म होता है। एंड अगर बात करें ड्रैगनाइट और टायरेनिटार की एनिमे परफॉर्मेंस की, तो कह सकते हैं कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो जैसे कह सकते काफ़ी इक्वल है, बट एक पॉइंट ड्रैगनाइट से आगे है, बिकॉज ड्रैगनाइट को ज़्यादा दिखाया गया और उसकी जो पावर है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया पोकेमॉन एनिमे के अंदर। अगर देखें वही टायरेनिटार को, तो टायरेनिटार को एटलीस्ट उतनी अच्छे से उसकी पावर जो वो एक्सप्लेन नहीं किया गया, उतनी अच्छे से उसकी पावर को दिखाया नहीं गया। बावजूद इसके टायरेनिटार को देख के ही पता चल जाता है कि वो कितना पावरफुल पोकेमॉन हो सकता है। एंड उसकी कुछ पावर जो है वो एनिमे के अंदर से दिखाई गई है, बट बहुत ही कम मोमेंट पर। अगर तो अब इन दोनों के बीच बैटल करवाते हैं, तो ड्रैगनाइट वर्सेस टायरेनिटार की जो बैटल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज तो अगर देखें तो टायरेनिटार एक ज़मीन पे रहने वाला पोकेमॉन है और वो ज़्यादातर ज़मीन पर रहकर ही अर्थ टाइप के मूव यूज़ करता है। वही अगर हम देखें तो ड्रैगनाइट को, तो ड्रैगनाइट एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी है जो कि ज़्यादातर हमले ऊपर से करता है अपने ओपोनेंट के ऊपर। तो अगर दोनों के बीच बैटल हुई तो मैं यहाँ पर श्योर होकर कह सकता हूँ कि पूरे बैटल के अंदर ड्रैगनाइट डोमिनेट करेगा, क्योंकि वो ऊपर से हमला करने में एक्सपर्ट है। वो कई सारे पावरफुल मूव्स ड्रैगनाइट यानी कि टायरेनिटार के ऊपर कर सकता है एंड वहीं से वो टायर को कमज़ोर कर सकता है। बट यहाँ पर भी टायरेनिटार के पास भी एक पॉइंट है, बिकॉज टायरेनिटार मेगा इवॉल्व हो सकता है एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद उसके पास आ जाता है ड्रैगन पल्स। एंड वो एक ऐसा मूव है जो कि शायद एक गेम चेंजर मूव हो सकता है, बिकॉज ड्रैगन टाइप के जो मूव्स हैं वो ड्रैगनाइट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो अगर टायरेनिटार बहुत ही स्मार्टली अपनी मूव्स का इस्तेमाल करे तो शायद वो ड्रैगनाइट को बैटल में डिफीट कर सकता है। बट सिर्फ एक ड्रैगन पल्स की मदद से ड्रैगनाइट जैसे पावरफुल पोकेमॉन को हराना मुमकिन नहीं है। तो अगर देखें तो यहाँ पर भले ही टायरेनिटार के पास मेगा एवोल्यूशन फॉर्म हो, बट फिर भी मैं यहाँ पर श्योर होकर कह सकता हूँ कि ड्रैगनाइट ही यहाँ पर जीत सकता है। बिकॉज पहले तो उसके पास एक पॉइंट है, क्योंकि वो एक फ्लाइंग टाइप है तो ऊपर से अपने अटैक्स को कर सकता है। और अगर देखें तो टायरेनिटार के ज़्यादातर मूव्स वो अर्थ टाइप के होते हैं, वो ड्रैगनाइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होंगे। प्लस ड्रैगनाइट ऊपर से अटैक कर सकता है और उसके पास ऐसे कई सारे पावरफुल मूव्स हैं जो कि टायरेनिटार को हराने के लिए काफ़ी है। तो इसी वजह से अगर ड्रैगनाइट और टायरेनिटार के बीच बैटल होती है तो यहाँ पर विनर होगा हमारा ड्रैगनाइट। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर कैंटो रीजन के पास है टोटल 3 पॉइंट, वही जोटो रीजन के पास है सिर्फ 1 पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट यानी कि राउंड 5 की तरफ, जो कि है चार्जर्ड वर्सेस टाइपोलिजन यानी कि 2 वायर टाइप पोकेमॉन के बीच बैटल।
तो गाइज़ ये है हमारा फाइनल राउंड 5, जहाँ पर मुकाबला होने वाला है 2 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप के बीच, जहाँ पर एक तरफ है चार्जर्ड, वही दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट है टाइपोलिजन। तो अगर बेसिक इन्फो से शुरुआत करें तो चार्जर्ड का टोटल जो बेस स्टैट हुआ है 534 एंड मेगा एवल होने के उसका टोटल बेस स्टैट होता है 634। एंड चार्जर्ड की अगर मूव्स की बात करें तो ऑलमोस्ट चार्जर्ड को बहुत सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, ऑलमोस्ट अगर कह सकते हैं टोटल 32 मूव्स आते हैं चार्जर्ड को, जिनमें से कुछ पावरफुल मूव्स मैं कहना चाहूँगा, जो कि है ड्रैगन क्लॉ, फ्लेम थ्रोअर, फ्लेयर ब्रीथ, ड्रैगन ब्रीथ, हीट वेव, सेस्मिक टॉस। और अगर बात करें वही उसके ओपोनेंट टाइपोलिजन की, तो टाइपोलिजन का टोटल बेस स्टैट है 534। एंड अगर बात करें टाइपोलिजन के पावरफुल मूव्स की, तो टाइपोलिजन को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं लाइक डबल एज, फ्लेम व्हील, फ्लेम चार्ज, ओवरहीट और इरप्शन। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है, नो डाउट कि यहाँ पर टाइपोलिजन शायद ही कुछ देर तक चार्जर्ड के सामने टिक पाए, बिकॉज चार्जर्ड उसे बुरी तरह से डोमिनेट करके बैटल में डिफीट कर देगा। क्योंकि अगर देखें तो चार्जर्ड के पास इतनी पावर है कि वो शायद 2-3 टाइपोलिजन को एक ही साथ बैटल में डिफीट कर सकता है। तो नो डाउट कि रिजल्ट सबके सामने ही है कि चार्जर्ड यहाँ पर जीत जाएगा इजीली टाइपोलिजन के सामने। तो यहाँ पर अगर देखिए तो कैंटो रीजन के पास है टोटल 4 पॉइंट, वही जोटो रीजन के पास है यहाँ पर 1 पॉइंट। तो स्कोर आप सबके सामने है। एंड आज का जो हमारा विनर है कैंटो वर्सेस जोटो रीजन की, कैंटो वर्सेस जोटो रीजन के बैटल में यहाँ पर जीत होती है कैंटो रीजन के पोकेमॉन्स की। तो गाइज यही था हमारा वीडियो कैंटो रीजन वर्सेस जोटो रीजन का पहला मैच, जो कि था बैटल रीजन का पहला एपिसोड। एंड आगे भी अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिला तो हम लोग इसे और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे भी और कई सारे रीजन के पोकेमॉन के बीच बैटल होगी। एंड इसके और भी कई सारे एपिसोड आएंगे अगर आप लोगों का इसका अच्छे से सपोर्ट मिला। आप लोगों का सपोर्ट अच्छे से मिला तो इसके एपिसोड आगे भी कंटिन्यू होंगे। एंड हमेशा की तरह वही भीख मांगना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। एंड हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।